प्रश्नों की ओर जाएंगे हम। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें जिनके द्वारा उसने हमें, हालेलुया, जिनके द्वारा उसने हमें, मतलब उसने मतलब कौन है, किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। जिनके द्वारा उसने हमें, जिनके द्वारा मतलब किसके द्वारा? उसने हमें लिखा है वो यीशु है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। हालेलुया। ये छोटी छोटी आसान चीजें हमको थोड़ा गौर करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना ध्यान पूरी तरह से हम वचनों की ओर लगाए। हालेलुया। और यहाँ लिखा है जिनके द्वारा उसने, किसको? हमें। हालेलुया। हमें क्या किया है? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। प्रतिज्ञा का मतलब क्या? खुदा ने जो वादा किया है, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। हालेलुया। समझ में आया? यहां लिखा है वो प्रतिज्ञा कैसी है? बहुमूल्य है, जिसका मोल लगाया नहीं जा सकता है। जब आप हर कलीसिया में आप जाते हैं, हालेलुया, आपको वही बहुमूल्य प्रतिज्ञा परमेश्वर आपको देता है। समझ में आ रहा अभी? हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है आगे? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? मसीह के लोग हैं कि नहीं? पहले हम क्या करते थे? जैसे लोग जिया करते थे वैसे हम भी जीते थे। हालेलुया। संसारिक चीजों में, उसके अभिलाषाओं में जैसे वो फंसे रहते थे, हम भी फंसे हुए थे। पर जब मसीह यीशु में आने के बाद उसने हमको क्या किया? किसके द्वारा? उसके प्रतिज्ञा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, जो कैसा है? बहुमूल्य है। हालेलुया। और क्या लिखा है? प्रतिज्ञा कैसी है? बड़ी है। हर एक बड़ी प्रतिज्ञा के पीछे खुदावन का बड़ा आशीष छिपा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने क्यों दिया? हर वक्त आप कलीसिया में आते, परमेश्वर आपको वचन क्यों देता है? ताकि इनके द्वारा, इस वचनों के द्वारा तुम उस सड़ाहट मतलब सड़ा हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर की वचन का तुलना, परमेश्वर के शब्द की तुलना किसी शब्द से आप उसकी तुलना करते हैं, वो हर एक शब्द सड़ा हुआ है। मनुष्य का रहने दो, किसी और का रहने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बहुमूल्य वचन है। हालेलुया। जो आप सुन रहे हैं, जो आप सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये वचन हमको क्या करता है मालूम है? आगे क्या लिखा है? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार के बुरी अभिलाषाओं से होती हैं। हालेलुया। वचन क्या करता है? हमको उस चीज से हमको उभार कर बाहर ले आता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हर एक वक्त जब हम कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, हम क्या करते हैं? उस मसीह की तरह आहिस्ता आहिस्ता बनते जाते हैं, उसके रूप में हम ढलते जाते हैं। हालेलुया। वही इस वचन में लिखा है। हालेलुया। फिर से हम उत्पत्ति में जाएंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय का 27वां वचन। आपको पता है खुदावन ने, ठीक है, ये सबको पता है, उत्पत्ति पहला 27 पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुदावन ने किसको बनाया? आदमी और औरत को बनाया कि नहीं? हालेलुया। और शादी किसका लगाया? आदमी और औरत, आदम और हवा की उसने शादी लगाया। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आप ढेर सारे लोगों को पता रहेगा, उन दिनों में खुदावन ने बनाया, खुदा ने आदमी और औरत को ही बनाया। आज जमाना ऐसा चल रहा है, आदमी आदमी से नाजायज संबंध रख रहा है, औरत औरत से नाजायज संबंध रख रही है। आप लोगों को पता रहेगा। हालेलुया। ये सारी चीज छिपा हुआ है। हालेलुया। ढेर सारे लोगों को पता नहीं है। और
इसी क्रोध के कारण बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने किसको बनाया, आदमी और औरत को बनाया। हालेलुया। जोड़ी कैसी बनाई उसने, आदमी और औरत। इसीलिए हमने दूसरा पत्रस में हमने पढ़ा, हालेलुया, संसार ऐसी चल रही है। हालेलुया। संसार ऐसी, और ये बातें कैसी आ जाती है, एक आदमी से प्यार करके उसके नाजायज संबंध में कैसे गिरता है। हालेलुया। कैसे गिरता है, वो कुछ सुनता है, वो कुछ देखता है संसार में जो चल रहा है। हालेलुया। वो देखना और सुनने से क्या होता है, उस पर उस चीज का असर हो जाता है। हालेलुया। और चीजें आगे बढ़ती जाती है। हालेलुया। यदि आपको पता नहीं है, आने वाले समय में ये चीजें और बहुत बढ़ेगी। आप लोगों को पता रहेगा, पर आप लोग किसी को ये बताने लायक है भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि आज कलाम कहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं ताकि अपने बच्चों पर आप निगरानी रखें। हालेलुया। क्योंकि ऐसे भी चीजें हैं, ऐसी भी आत्माएं हैं जो आपके बच्चे की गलत अगुवाई करेगी, और ये चीज जल्दी पकड़ा नहीं जाता है। एक लड़का एक लड़की से बात करता है, दुनिया देखती है। एक लड़का लड़की के साथ बात कर रहा है, कोई देखता नहीं उसको। हालेलुया। तो हमने थोड़ा जागरूक रहे, वो आत्मा इन दिनों में वो कार्यरत है। अच्छा, पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था का 20वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। तो यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। आगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे काम करने वाले को खुदावन क्या करेगा, मार डालेगा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है उनका खून उन्हीं पर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उनकी क्रिया ने, कलाम क्या कहता है, पाप का वेतन मरण है। उन्होंने पाप किया, उसी पाप ने उनको मौत ले आया, और इसका जिम्मेदारी कोई नहीं है, स्वयं वो ही है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी कारणवश खुदावन ने क्या किया, सुदाम और उत्पत्ति 19:24 में लिखा है, खुदावन ने क्या किया, आग की वर्षाव करके उस नगर को जलाया। क्योंकि उस नगर में ऐसे ही चलता था। हालेलुया। पुरुष से, स्त्री से नाजायज संबंध रखती थी। हालेलुया। जिस कारणवश परमेश्वर ने बनाया, जिस मकसद से बनाया, वैसे वो जी नहीं रहे थे, खुदावन ने क्या किया, मार दिया। हालेलुया। उस नगर को उसने जलाया। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वहां लूत था कि नहीं, खुदावन ने क्या किया, उसके परिवार को बचाने की कोशिश की। हालेलुया। उसके परिवार को परमेश्वर ने और बचाया भी। हालेलुया। बचाने की कोशिश ने की, उसने बचाया। हालेलुया। उद्धार कैसे रहता है, आपके अकेले के लिए नहीं। एक इंसान जब कलीसिया में आता है, उस परमेश्वर पे ईमान लाता है, परमेश्वर उसके द्वारा उसके सारे परिवार का उद्धार करना चाहता है। हम ये नहीं सोचे हम आ गए बस, नहीं। और हम ये सोचे भी नहीं, जब खुदावन की ये योजना है, हालेलुया, खुदावन की ये सोच है, तो हमारी भी सोच उस परमेश्वर के मानंद ही होना चाहिए। हालेलुया। और कलाम कहता है, नूह के समय में परमेश्वर ने क्या कर दिया, जल प्रलय लाया। हालेलुया। इस धरती को पूरी तरह से मिटाया, और इस धरती में कौन बचा, नूह और उसके परिवार बचे। क्या लिखा है, नूह और उसका परिवार के बाकी के बच्चों का नाम जिक्र नहीं किया है, ना उसका बीबी का नाम जिक्र किया है, पर नूह का नाम जिक्र किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप ईमान लाते हैं, खुदावन आपके नाम को जानता है, बोलती बेटी तेरे द्वारा मैं तेरे परिवार का उद्धार करूंगा, मैं तेरे द्वारा तेरे परिवार का उद्धार करूंगा। कभी कभार क्या करते हैं, हम इस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। और जैसे मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। और आज का संदेश ये परिवार के लिए है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, अब्राहम जैसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो क्या किया, वो चला। हालेलुया। यदि आप उद्धार चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। और तब जाकर आप और आपका परिवार उस उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। फिर से उत्पत्ति 12:1 में जाएंगे।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या छोड़ने बोला, पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश, अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। ये सिर्फ 3 चीज नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? देश लिखा है, जन्मभूमि लिखा है और पिता का घर लिखा है। हालेलुया। पर उस घर के अंदर ढेर सारे सदस्य हैं। हालेलुया। और घर के बाहर ढेर सारे मित्र हैं। हालेलुया। और कभी कभार देखो, हम यदि किस घर में काफी साल से हम रहते हैं, हालेलुया, अगर वो घर छोड़ना है हमको, हमारा दिल नहीं मानता है, हमारा बचपना वहाँ गया। हालेलुया। और ढेर सारी पुरानी यादें जो हमारे साथ रहती हैं। हालेलुया। तो हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ढेर सारे लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए हैं जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर खुदावन क्या बोल रहा है आज? हालेलुया। ट्रू वाइन के परिवार से कह रहा है, जिसे मैं कहता हूं, बेटी मेरे बेटे छोड़, तुझे छोड़ना है। हालेलुया। अब्राहम कितने साल का था? जोर से, डरते क्यों? कितना? कोई है 75 साल का यहाँ? हालेलुया। कोई है 75 साल का? कोई भी नहीं है। आप है? हालेलुया। है का? ठीक है। अच्छा, उन्होंने हाथ उठाया, ठीक है। हालेलुया। 75 साल में परमेश्वर की वाणी को अब्राहम ने सुना। हालेलुया। जवान था कि अब्राहम? 75 साल, आधा से ज्यादा उम्र कट गई उसकी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी उम्र के लोग कलीसिया भी नहीं जाते हैं। ऐसी उम्र की छोड़ो, जवान घर में बैठे हैं आज। हालेलुया। यहाँ खुदावन ने 75 साल में अब्राहम को बोला चल, और 75 साल में अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा। परमेश्वर के साथ, ध्यान देना, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम बोलेंगे, अगर पूछेंगे कितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, सब हाथ उठाएंगे। हालेलुया। यहाँ खुदा बता रहा है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको ढेर सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। ढेर सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। यदि आप उसे छोड़ते नहीं हैं, इसका मतलब परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे। आपको लग रहा है आप चल रहे हैं, पर परमेश्वर के साथ आप नहीं चल रहे। चलने से पहले देखो, खुदावन ने वो अट रखा, हालेलुया, कि आपको ये सारी चीजें छोड़नी है। हालेलुया। हालेलुया। और आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। खुदावन से कहे, वो मुझे शक्ति सामर्थ्य दे ताकि उस चीज को मैं छोड़ूं। और इस चीज की वजह से खुदा आपको बताएगा वो चीज कौन सा है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। इसके वजह से आपके आत्मिक रफ्तार में बाधाएं पैदा हो रही है, खुदा यकीनन बताएगा आपको। हालेलुया। दूसरे वचन में जाएंगे। दूसरा वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ा परिवार दूंगा मैं तुझे। पर एक छोटे से परिवार को तुझे छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। देखो, खुदावन ने बोला, यदि तू वो छोड़ेगा, तेरा देश छोड़ेगा, तेरे जन्मभूमि, तेरा बाप का घर तू छोड़ेगा, तो मेरे तरफ से तेरे लिए क्या आशीष है? मैं तुझे क्या करूंगा? बड़ा जाति बनाऊंगा। हालेलुया। आगे, और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। दूसरा, आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। तीसरा, आगे, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। कितना? 4। आगे, तीसरा वचन, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। 5वां, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। ये बहुत अच्छा है। पसंद आया कि नहीं आपको? खुदा क्या बोलता है? जो तुझे कोसेंगे, तुझे कोसने की जरूरत नहीं है। पर हम क्या करते हैं? लोगों को कोसते हैं। हम परमेश्वर का काम हम करते हैं, हमने नहीं करना है। हालेलुया। और आज के बाद कोसना यानी कि इतना देर कर रहे थे।
आज के बाद हमने परमेश्वर का काम नहीं करे। देखो यहां क्या लिखा है, जो तुझे कोसेंगे ना मैं उसे कोसूंगा। पर खुदावन ने क्या कहा, हमसे क्या कहा, जो तुम्हें कोसते हैं तुम उन्हें आशीर्वादित करे, तुम उन्हें आशीष दे, कोसने का काम मैं करूंगा। हालेलुया। कोसना बंद होगा, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। यहां लिखा है, बहुत अच्छा वचन है वो। कौन यदि आपको कोसता है, आपको कोसने की जरूरत नहीं। खुदावन ये बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, उन्हें मैं कोसूंगा, मैं उन्हें क्या करूंगा, श्राप दूंगा। हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, कुछ लोगों को आप जानते हैं, नजदीक या दूरी के लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र रचाते हैं। हालेलुया। वो सारे के सारे लोग श्राप के नीचे जी रहे हैं। खुदावन ने बोला, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्रापित करूंगा, और ये श्राप 4 पीढ़ी तक चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन ने कहा, ध्यान देना, कितनी आशीषें, अभी 6वां हुआ, और आगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भूमंडल में, हालेलुया, जितने भी कुल हैं तेरे द्वारा क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। तो दूसरों के लिए क्या बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। उसको 3 चीजें छोड़ने के लिए बोला था, देश, जन्मभूमि, बाप का घर, पर बदले में कितना 7 आशीष परमेश्वर दे रहा है। कितना दे रहा है, 7 आशीषें। हालेलुया। और 7, हालेलुया, ये 7 जो नंबर है ये परिपूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर, देखो खुदावन हमको चीजें छोड़ने के लिए बोलता है, हालेलुया, पर हम छोड़ते नहीं हैं। जब हम नहीं छोड़ेंगे इन सारे आशीषों के हकदार, हम कभी भी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हम क्या करते हैं, सलाह मशवरा लोगों से लेने चले जाते हैं। हालेलुया। और मसीह में होते हुए भी लोग किसकी सुनते हैं मालूम है, हालेलुया, जो जिंदा परमेश्वर पे ईमान नहीं लाते हैं, उनके पास अपनी मुश्किलों को लेके जाते। मेरी जिंदगी में ये हो गया। हालेलुया। हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदावन ने हमारे लिए सलाहकार दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। वो अच्छा सलाहकार है, हमको अच्छी सलाह वो दे सकता है। खुदावन के लोगों के पास जाओ, कलाम में जाओ, पवित्र आत्मा से मांगो, वो आपको सलाह देगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने और बोला, यदि ये चीजें तू छोड़ेगा और इन सारे 7 आशीषों का हकदार तो हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम क्या किया, चला। हालेलुया। बाप के घर से निकला और चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हर वक्त, कभी कभार क्या होता है, ध्यान देना, और बुरा नहीं माने मैं जो बोल रहा हूं। हालेलुया। कोई, देखो हम क्या करते हैं, यहां बाइबल क्या बोलता है, कब तक चला अब्राहम परमेश्वर के साथ, कब तक चला अब्राहम, रेखा कब तक चले, मरते दम तक वो किसके साथ चला, परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। चला कि नहीं चला, यहां लिखा है अब्राहम चला। कब तक चला, पर उसकी जिंदगी के अंतिम सांस तक वो चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, इतवार के दिन हाजिरी देते हैं यहाँ, हालेलुया, और बाकी के 6 दिन संसार और संसार के लोगों के बीच अपना वक्त बिताते हैं। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होगी। अब्राहम जैसे चला, हमको परमेश्वर के साथ हर दिन चलना है, हर समय हमको चलना है। हालेलुया। यहाँ ऐसे ही नहीं लिखा है अब्राहम चला। अब्राहम चला ये कैसे सिद्ध होता है, उसके आशीषों को देखकर सिद्ध होता है। परमेश्वर का एक एक प्रतिज्ञा जो दूसरा पत्रस में हमने पढ़े थे, परमेश्वर की एक एक प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर के वादे,
अब्राहम की जिंदगी में पूरे हुए। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के साथ चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने देखना चाहिए, हम हमारा वक्त हफ्ते में एक दिन आकर इधर हाजिरी लगाना, हाथ उठाकर परस्तिश करना, वो परमेश्वर के लिए काफी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो परमेश्वर के लिए काफी नहीं है, और ये मसीह जिंदगी नहीं है, और ये परमेश्वर के साथ चलना नहीं है। हालेलुया। अच्छा, इतवार का एक दिन नहीं है, इतवार का कुछ घंटे आप यहां बिताते हैं। कितने लोग 10 बजे आए, तकरीबन 1-1:30 बजे यहां से आप निकल जाएंगे। हालेलुया। वो भी ढेर सारी घुटन सी महसूस होती है। कोई मोबाइल देखते रहे, भाषण कभी बंद करेगा। ये भाषण के पीछे राशन है आपको परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। अभी चौराहे पे कोई मिल गया, खड़े रहेंगे वहां, धूप रहेगी, बारिश रहेगी, 5 घंटे बात करेंगे वहां, उसकी निंदा, इसकी निंदा। 5 घंटे पैर ऐसे ऐसे पैर दुखेगा, एक पैर उठा लेंगे और एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, फिर ये रुकेंगे और यहां। हालेलुया। पर यहां थोड़ा 10 मिनट, अरे क्या करूं, खत्म होगा। हालेलुया। हो जाती है कभी देर, पैर आपका, मेरा भी दर्द होता है, मेरे पैर में तो जलन होती है नीचे से। हालेलुया। पर हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते में एक दिन आकर बाकी का समय संसारिक लोगों के बीच में बिताना, यह परमेश्वर के लिए मंजूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मसीह जिंदगी क्या है, मसीह परिवार क्या है। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों में जाएंगे, 15वां अध्याय का 33वां वचन। धोखा न खाना। हाँ, क्या बोला है? पहला शब्द क्या बोला? धोखा न खाना। आगे पढ़ो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। तुम बुरे नहीं है मेरे प्यारो, तुम बुरे नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। हालेलुया। किसी के साथ उठते बैठते हो, आपका चारित्र खराब हो जाएगा। हालेलुया। आपका चारित्र कैसे खराब होगा? क्योंकि वो जो बातें करते हैं तुमसे, उनके बातों का असर तुम पर होगा। वो जैसी जिंदगी जीते हैं, आप भी वैसी जिंदगी जीने लग जाएंगे। माँ बाप बोलते कि नहीं, वो लड़के के साथ जाना नहीं। बेटियों को बोलते वो लड़की के साथ जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? जाना गुनाह है। उनको पता है यदि उसके साथ जाएगी, मेरी बेटी भी वैसी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि कलाम भी बताता है यहाँ, बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चारित्र को बिगाड़ देती है। खुदावन ने अब्राहम को क्यों बुलाया उसके बाप के घर से? क्यों बुलाया? खुदावन ने अब्राहम को वहां बाप के घर में आशीषित क्यों नहीं किया? उसको वहां गवाह क्यों नहीं बनाया? हालेलुया। खुदावन ने इसीलिए बुलाया क्योंकि वो लोग सब मूर्ति पूजक थे। हालेलुया। मूर्तियों में जकड़े हुए लोग थे वो। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने उसको वहां से क्या किया? अलग कर दिया। हालेलुया। हम भी ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा उठते बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीषित नहीं कर सकता है, हमको वहां से बाहर आना है। हालेलुया। काफी समय से हम आशीष का इंतजार कर रहे हैं, हो नहीं रहा। देखो आपके आजू बाजू में, देखो किसके बीच आप समय बिता रहे हैं। हालेलुया। और खास करके इन अंतिम दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों के बीच आपको वक्त बिताना है। परमेश्वर के वचनों के साथ आपको वक्त बिताना है, और परमेश्वर के हुजूरी में आपको वक्त बिताना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को अलग बुलाया। आज हम सब अब्राहम के संतान हैं, और खुदावन आज हमको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती का 1 अध्याय का 21वां वचन। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु किस मकसद से आया? बंगला गाड़ी देने आया? हालेलुया। मकसद क्या था यीशु का? जोर से बोलो ना। पाप बोलने को भी डर लगता, वो होता है। हालेलुया। पाप से हमको नजात देने के लिए आया। हालेलुया। और ये नाम प्रथम हमारी जिंदगी के लिए, हम इसी के लिए हम इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर हमको क्या करे?
उस पाप से हमको बाहर निकले। हालेलुया। किस लिए आया यीशु? यीशु को कहाँ इस्तेमाल करते मालूम है? मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसी के लिए। हालेलुया। दूतों ने आकर क्या कहा मरियम से? उसका पहला मकसद ये होगा, वो लोगों को क्या करेगा? पाप से छुड़ाएगा, पाप से उनको बाहर निकलेगा। किसी से मैंने सवाल किया था, मुझे पता नहीं। हालेलुया। लोग ये सारी चीज मांगते हैं, मांगना भी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से पवित्रता मांगते हैं? खुदा बाप, मुझे पवित्र बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हालेलुया। ये सारी चीजें तेरे सामर्थ्य से मुझे भरना है। हालेलुया। ये सारी चीजें बहुत कम लोग मानते हैं। हालेलुया। बहुत। खुदावंत देखो पहले उससे नजात देने के लिए आया हमको। हालेलुया। पर वो पहली चीज हम भूले नहीं। उद्धार मतलब क्या? मतलब उद्धार मतलब खुदावन हमें इस धरती से, नरक से बचाकर हमको कहां लेके जाना चाहता है? स्वर्ग। वो पहला मकसद परमेश्वर का वही है हर एक मानव के लिए। पर इंसान अपने उद्धार को भूलकर ढेर सारी चीजों के पीछे दौड़ता रहता है और दौड़कर वो अपने उद्धार को वो गवा देता है। ऐसे ना होवे। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय का 30 और 31 पढ़ेंगे। सबको पता है जेल में कौन थे? पौलुस और सिलास थे। क्या कर रहे थे बंदी गृह में? प्रेरितों के काम 16, 30 और 31। हाँ। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, जब परस्तिश कर रहे थे पौलुस और सिलास, खुदावन ने क्या किया? हर एक सलाखों को तोड़ दिया चमत्कारी रीति से, और ये सब के सब बाहर आ गए। हालेलुया। और जेलर क्या किया? घबरा गया। वो क्या किया? खुदकुशी करने जा रहा था। आप पढ़ेंगे, खुदकुशी करने जा रहा था वो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी, वो पहरेदार कर रहा था वहां। हालेलुया। ताकि सब कैदी बंदी गृह में रहे। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ बाइबल क्या बोलता है? जब सलाखे टूटे, सब के सब कैदी बाहर आए। पौलुस और सिलास ने सब के सब आ गए। और जब वो खुदकुशी करना चाहा, हालेलुया, पौलुस ने उसे रोक दिया। बोला नहीं, सबके हम भी यही हैं और सब कैदी यही हैं। आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे सर पे भी आ जाता है जब टेंशन हद से बाहर बढ़ जाता है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? खुदकुशी कर ले। हालेलुया। हमारे समस्या का यह हल नहीं है, यानी कि आप मुसीबत से हार गए। हालेलुया। हर एक मुसीबत पे वो खुदावन हमें फतह देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मरा ताकि हम जीवित रहे। वो इसीलिए मरा। हालेलुया। ताकि हम जीवित रहकर उसके भले कामों को हम लोगों के बीच जाकर बताए। हालेलुया। और यहाँ बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पहरेदार ने कहा, वो जेलर ने क्या कहा? अगर मेरा उद्धार होना है तो मैं क्या करूं? क्या पूछा उसने? उद्धार पूछा, चंगाई पूछा, पैसे पूछा, क्या पूछा? उद्धार। उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। और उसी उद्धार पर हमने ध्यान देना है। मसीह में रहते हुए बपतिस्मा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, उद्धार को एक तरफ छोड़कर, परमेश्वर के साथ चलना छोड़कर हम क्या करते हैं? संसारिक लोगों के बीच हमारा वक्त बिताते हैं। हालेलुया। और यहां इसने कहा, यदि मेरा उद्धार होना है तो मुझे क्या करना है? हालेलुया। 31वां वचन पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने किसके बारे में पूछा? खुद के बारे में पूछा ना। हालेलुया। उसने खुद के बारे में पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? पर पौलुस ने क्या कहा? तेरा नहीं, तेरा परिवार का उद्धार होगा।
सिर्फ तेरा नहीं, तेरे परिवार का उद्धार होगा। कितने लोग चाहते हैं अपने परिवार का उद्धार हो जाए? हालेलुया। उसने क्या कहा देखो, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कर। जब हम विश्वास करते हैं उस खुदावन पर, हालेलुया, जब उस पे हम विश्वास करते हैं उस खुदावन पर, वो खुदा और उसकी रूह हमारे अंदर आती है। हालेलुया, हमारे अंदर आती है और हमारे जिंदगी पे प्रभुता करती है। यीशु प्रभु है। सिर्फ यीशु नहीं बोले, प्रभु बोले, ताकि आपकी जिंदगी में वो प्रभुता करे। प्रभु का मतलब वो है कि प्रभुता करे है। हम बोले यीशु राजा, राजा क्यों बोलते? ताकि हमारी जिंदगी पे वो राज करे। हालेलुया। और यहाँ उसने बोला यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की रूह आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया, आपके जिंदगी को बचा लेगी। अभी मरने वाला था, वो खुदकुशी करने वाला था। पौलुस की एक आवाज से उसने अपने निर्णय को बदल दिया। उसने बोला हम यही हैं, कोई बाहर नहीं जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। अकेले को सुनाया नहीं, पूरे घर वाले क्या करे? वचन सुनने लगे। हाँ आगे। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत क्या लिया? तुरंत क्या लिया? हाँ, तुरंत क्यों लिया? अभी देखो, अभी उसने चमत्कार देखा। हालेलुया। पौलुस और सिलास परस्तिश कर रहे हैं, जेलर भी सुन रहा था, पहरेदार भी सुन रहा था। हालेलुया। और खुदावन ने क्या कर दिया? सलाह के तोड़ दिया और सब के सब कैदी बाहर आ गए। ये परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को उसने देखा। पौलुस ने बात नहीं किया जेलर से, जेलर ने पौलुस से बातें किया। यदि मेरा उद्धार होना है तो मुझे क्या करना है? लोग गवाही के बाद गवाही यहां सुनकर जाते हैं, फिर भी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती है। हालेलुया। जिस दिन आपको पता चला वो परमेश्वर जिंदा है, वो छुड़ाने वाला बचाने वाला खुदा है, उसी वक्त अपनी जिंदगी को उसके हवाले करे। हालेलुया। बात बपतिस्मा की नहीं है। आप कहीं चलते हैं, जब आपको पता चल जाता है, इसीलिए हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं बपतिस्मा के लिए। हालेलुया। यदि आपको पता है वो जिंदा परमेश्वर है, आपकी जिंदगी को उसके हवाले कर। ठीक है, यहां बाइबल सरसर कहता है। हालेलुया। जब उसने अपने मुख से कहा मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना है, पौलुस ने कहा यीशु मसीह पे तुझे विश्वास करना है। हालेलुया। और उसके बाद उसके घर जेलर लेके गया, उसके घर परिवार को पौलुस ने क्या बताया? वचन बताया, जो वचन आपको यहां बताया जा रहा है। हालेलुया। और तुरंत उसने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। ध्यान देना, यहां तुरंत क्यों, कल क्यों नहीं लिया उसने? पौलुस को बोला होगा कल परसों आ जाओ, फिर बाद में हम लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जिधर बातें हैं ना, उसमें हम देरी नहीं करें। अगर सोच लो बोलता कल आ जाओ बपतिस्मा देने के लिए, और आज रात वो मरता, वैसे भी मरने वाला था वो। हालेलुया। सोच लो उसी रात ये मर जाता था वो। परमेश्वर की बात जो आती है, हमको निर्णय तुरंत लेना है। वो जेलर के भी रिश्तेदार थे, उसने बोला माझ्या काकाला विचारतो, माझ्या मामाला विचारतो, त्यांनीच वाढवला मला। कोणी नाही वाढवलं, तोच वाढवतोय तुम्हाला। हमको लगता है वो बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनके दिल पे परमेश्वर बोझ देता है, तब जाकर वो इंसान आपके लिए आशीष का कारण बनता है। तो डॉक्टर खूप चांगला, अरे डॉक्टर चांगला नाही, परमेश्वर माझा चांगला आहे। त्या डॉक्टरला बुद्धी दिला आणि त्यांनी माझा योग्य उपचार केला। हालेलुया। आखिर परमेश्वर ही है सब कुछ। हालेलुया। और उसने क्या कहा? तुरंत। बाइबल क्या बोलता है? उसने क्या किया? तुरंत बपतिस्मा ले लिया। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने तुरंत बपतिस्मा ले लिया है। तुरंत मतलब गाय गड़बड़ नहीं करना, मैं बोल रहा हूं करके। देखो ये जेलर को पता चल गया, इतना अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और ये परमेश्वर का दास भागा भी नहीं।
हालेलुया। भागा भी नहीं वहां से, वहीं रुके। सबसे बड़ा चमत्कार वो है। और ये तो खुदावन के खादिम थे, पौलुस और सिलास। पर खुदावन ने क्या किया, वो बाकी के जो कैदी थे उन पे भी अपना नियंत्रण जमा कर रखा। बाकी के कोई कैदी भागे नहीं, सलाखे टूट गए फिर भी भागे नहीं। ये बड़ा चमत्कार था। वो बोला कोई भागे नहीं, डरो मत, तुमको अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि खुदावन यीशु आज तुम्हारा उद्धार करने, तुम्हें बचाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, आप देखो संसारिक लोग, कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। हालेलुया। कभी कभी देखने के लिए गए, मसीह लोगों से भी उनका स्वभाव अच्छा है। ढेर सारे लोगों को मैंने देखा हूं, हालेलुया, स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, इतने शांत रहते, इतने नम्र रहते हैं। ढेर सारे लोगों को मैं देखा हूं, रईस लोगों को मैंने देखा हूं, अच्छा पैसा है पर उनकी नम्रता को सलाम। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, पर ध्यान देना, ऐसे रहते हुए भी यदि कोई चुपके से उनको क्या कर दे, पानी में यदि जहर डाल दे, जूस के अंदर जहर डाल के अगर उसको पिला दे, वो इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा? जोर से बोलो, शक से मत बोलो, मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। वो इंसान का स्वभाव कितना भी अच्छा रहे, हालेलुया, यदि उसके अंदर कुछ डाल दिए और दे दिए उसको, मर जाएगा वो जहर पी के। हालेलुया। पर मसीह यीशु में खुदावन का कलाम कहता है, मरकुस का 16 अध्याय का 18 वचन लेंगे, मरकुस का 16-18। देखो उस शख्स को पता नहीं ये इंसान क्या कर रहा है, चुपके से उसके अंदर जहर डालकर पिला रहा है। हालेलुया। पर वो सोच रहा है भाई शरबत है, जूस है, पी रहा है। हालेलुया। उस जहर का असर यकीनन उसके शरीर पे होगा। हालेलुया। हाँ, 16-18 पढ़ेंगे, मरकुस 11। सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। बाइबल क्या बोलता है, यदि वो विष भी पी लेंगे उन पर कोई भी गलत असर नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह बसा है, यीशु मसीह की आत्मा उनके अंदर है। यही फर्क है संसार के लोगों में और मसीह लोगों में। गिनती की किताब में जाएंगे 33वां वचन का 23वां वचन का 23वां वचन। निश्चय कोई मंत्र, हालेलुया, तंत्र मंत्र जो करते हैं ना, हालेलुया, बाहर के लोग बुलाते हैं प्रार्थना के लिए, हालेलुया। फिर कभी कभार जब प्रार्थना करते तो वो बोलते हैं वो रिश्तेदार ने भेजा है, ये शैतान इसने भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहाँ क्या बोलता है? निश्चय लिखा है। क्या लिखा है? निश्चय। आगे पढ़ेंगे, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, आपके ऊपर कोई भी टोने का सामर्थ कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। पर एक शर्त है, यहां क्या लिखा है? याकूब, हम अब्राहम, इसहाक, याकूब के हम वंश है। हालेलुया। ध्यान देना, बाइबल बोलता है जो उसके वंश है उसी पर लागू नहीं होगा। हालेलुया। तो हमको देखना है कि सचमुच अब्राहम के मानंद हम उसके साथ चल रहे क्या। यदि उसके साथ चल रहे हैं तो उन्हीं का असर हम पे कैसे होगा मेरे प्यारों? वो तंत्र मंत्र जो कुछ भी करते हैं उसका असर भले हम पर कैसा होगा। खीर देंगे, उसके अंदर कुछ भस्म डाल के खिला देंगे आपको, उसका असर कैसा होगा? यदि भस्म करने वाली अग्नि आपके अंदर लेकर आप घूम रहे हैं, खुदावन ने कहा मैं भस्म करने वाली अग्नि हूं, बराबर है। यदि उस अग्नि को लेकर तुम चल रहे हैं, हालेलुया, वो चीजें भस्म हो जाएंगी, आप भस्म नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया।
और जैसे वचनों को स्वीकारेंगे खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। और एक चीज हम चाहते हैं, यहां पौलुस ने उस जेलर से कहा, पहरेदार से कहा, तू और तेरा परिवार। हालेलुया। ध्यान देना, परिवार का उद्धार होना, हालेलुया, इतना आसान नहीं है। हालेलुया। अभी हम चर्च जाते हैं, हालेलुया, चर्च जाते हैं और घर जाते हैं। हालेलुया। हमारे पति का उद्धार हुआ नहीं है, हमारे बच्चों का नहीं हुआ, हमारे सासू माँ का नहीं हुआ, ढेर सारे लोगों का हुआ नहीं। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, वाह चर्च, पति को पता चलता है भाई चर्च जा रही, बच्चों को पता चलता है, सासू माँ को, घर के सारे लोग अभी ये चर्च जा रही है। हालेलुया। चर्च से आने के बाद, हालेलुया, बाकी के दिन वो आप, उनकी नजर आप पर रहती है, ये कैसी बर्ताव करती है, कैसी बातें करती है। चर्च से जाएंगे, आज इतवार था, सोमवार को किसी से चर्च के मेंबर से बातें करें, ती तशीच आहे, ती अशीच आहे, काय बोलायचं, सुधरतच नाही, हे नाही ते नाही, असो आपको लगेगा आपका पति टीवी देख रहा है, आपके बच्चे मोबाइल में खेल रहे हैं, उनका ध्यान आप पर रहता है। फिर हम बोलते अगला इतवार को चला ना चर्चला, येणार तो का नहीं येणार? परमेश्वर गलत है कि पास्टर? कौन गलत है? हम। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हम जो बातें करते हैं, और कभी कभार जो चर्च में जाते हैं उस पास्टर के बारे में बात करते हैं और बोलते, फिर बाद में पति बीमार गिरेगा, बोलते या तो तुम्हाला ते सगळं व्यवस्थित करून टाकणार। अरे तूच बोलती त्यांच्या मागे, कुठे मी तुझ्या मागे येऊ? लोग सुनते, आपको लगता है वो मोबाइल लेके बैठा है, वो सो रहा है। ना 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 ना, सो नहीं रहा, वो सुन रहा है, वो सुनता है। तुम चर्च के लोगों की निंदा करते हैं, पीठ के पीछे बातें करते हैं, झगड़ते हैं मोबाइल पर किसी के साथ, वो सब सुनते हैं। वो बोलता अगर ये नहीं बदली मैं कहां से बदलने वाला, इतने साल से जा रही है, वो नहीं बदली तो मैं कहां से बदलने वाला हूं। उद्धार की बात तो एक तरफ रह गए, तो परमेश्वर की बदनामी होती है, क्योंकि कलाम में आपको सिखाता नहीं है, चर्च में, कोई चर्च में आपको सिखाया नहीं जाता है। यदि ये चीज आप कर रहे हैं, हालेलुया, आप किसी के उद्धार को आप रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाराज नहीं हुई चीज पे, जो सच्चाई में बता रहा हूं। ढेर सारे लोग हंसे, कुछ लोग दांत बता के हंसे, कुछ लोग अंदर से हंसे, पर हंसे जरूर। हालेलुया। पर ये चीजों पर हमको रोक लाना है, हमारी जिंदगी में एक तब्दीली लाना है। जब हमारे स्वभाव को देख कर ही, यदि वो इंसान कलीसिया नहीं देखेगा ना यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, आपकी जिंदगी को पढ़ेगा। आपकी जिंदगी खुला बाइबल होना चाहिए लोगों के लिए। पहले आपकी जिंदगी को पढ़ेंगे, फिर वो बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। वहां तो पति को बोलेंगे क्या बाइबल वाचा तो नहीं उघडणार, बराबर है। पहले आपकी जिंदगी को पढ़ेगा, वो आपकी जिंदगी को पढ़ेगा। हम ढेर सारी गवाही सुने हैं, बोलते नहीं, उनकी जिंदगी में बदलावट देखकर मेरे अंदर वो इच्छा जागृत हुई कि मैं भी आऊं खुदावन के मंदिर में। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर कार्य करता है। उसके लिए आपको ढेर सारी चीजें सहनी पड़ेगी। जैसे खुदावन ने सूली पर सहा, वो तो निर्दोष था, हम सबके सब दोषी है। जब उस निर्दोष ने सहा, हमको भी सहना है किसी के उद्धार के लिए, वो भी बाहर के नहीं, घर वालों के उद्धार। बाहर के लोग भी देखेंगे भाई हाँ बदलावट आई है इनके अंदर, हालेलुया, तब जाकर वो लोग परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। और ध्यान देना, जब देखो जब ये चीजें होती है ना, हमारा स्वभाव में बदलावट आती है, उन्हीं को खुदावन ने कहा ये जगत की ज्योति तुम हो।
इस जगत की ज्योति तुम हो। जब हम चमकने लगेंगे, लोगों को हम आकर्षित करेंगे हमारी ओर। आकर्षित, हम ही खुद बुझे हुए रहेंगे, लोगों को हम आकर्षित कैसे करेंगे मेरे प्यारों? आपने दिया को देखा है, क्या होता है? जलता है, वो जलता है, उसका कुछ फायदा नहीं है। वो जलता है, जलते रहते रहते कम होते होते जाता है, पर जाते बुझते बुझते वो ढेर सारी रोशनी को फैला कर जाता है। वही मसीह जिंदगी है। वो दिया जलता है, पर उसका मजा कितने लोग लेते हैं? अभी देखो लाइट जल रहा है, मजा कितने लोग ले रहे हैं? हम सब ले रहे हैं, पर वो जल रहा है। हालेलुया। यही मसीह जिंदगी है। हमको परमेश्वर ने इसीलिए चुना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 और 39 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या पाओगे तुम? पवित्र आत्मा का दान। कभी? बपतिस्मा के बाद। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? हालेलुया। आपको पवित्र जीवन कैसे जीना है वो तुमको उकसाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 39 वचन, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे 39। क्योंकि यह देखो, प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे संतानों के लिए भी है, तुम्हारे औलादों के लिए भी है। मैं आपको एक चीज में बताता हूँ। हालेलुया। कभी कभी घर के अंदर नया फ्रिज आ जाता है, हम एसी लगाते हैं, ये आता है, वो आता है, ढेर सारी चीज हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। हम बहुत खुश हो जाते हैं। हालेलुया। पर ध्यान रखना, जब तक यीशु मसीह उस घर के अंदर नहीं आता है, हालेलुया, आप कितनी भी चीज लेके आओ, वो आपको कभी तसल्ली नहीं देगी। हालेलुया। यीशु मसीह का होना, इसीलिए उस जेलर और उसके पूरे परिवार ने क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो जेलर था, वो सोच रहा था मेरी जिंदगी जो चल रही है वैसी अच्छा है। तब उसको पता चला एक वक्त जब परमेश्वर के सामर्थ को देखा। हालेलुया। वो जान गया इस परमेश्वर के बगैर मैं और मेरे परिवार अधूरे हैं। हालेलुया। कुछ भी रहे आपके पास, आपका पैसा आपकी जान बचा नहीं सकती, आपकी हिफाजत नहीं कर सकती है, केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। और उसी नाम में हमारी चंगाई और बरकतें है। हालेलुया। निर्गमन का 15 अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा? सुनो और उसके मानिंद करो। अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों को सुना और वैसे वो चला। यहाँ खुदावन बोलता है सुनो और उसके अनुसार करो। और खुदावन ने बोला जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा। हालेलुया। आज दुनिया के लोग, उनका विश्वास किस पे है? पैसों पर है, डॉक्टरों पर है, फिर भी चंगाई नहीं मिलती है। हालेलुया। यहाँ इसलिए लिखा है जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा, मैं उनमें से एक भी रोग तुम पर मैं नहीं भेजूंगा। अगर यदि फिर भी तुम बीमार हो, किसी रोग से पीड़ित हो, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूं, खुदावन बोलता है। हालेलुया। ये सारे वचनों को स्वीकारो यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। खुदावन आपको चंगाई देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है खुदावन ने कहा मैं कौन हूं? मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं।
मेरे लिए मायने नहीं रखती है तेरा रोग कितना पुराना है और तेरा रोग कितना खौफनाक है। हालेलुया। पर उन रोगों से मैं निजात देने वाला खुदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इसीलिए लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि चंगाई के बाद हम पैसे नहीं लेते उनसे। डॉक्टर तो चंगाई के पहले अस्पताल में लेके गए 20-25 हजार रुपया पहले देना पड़ता है। पेशेंट को एडमिट करने से पहले देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पहले ही चंगाई मिलने से पहले पैसे उनको देना है, और कभी कभार मिलती भी नहीं है। और यहां खुदावन मुफ्त में निजात देने वाला खुदा है, मुफ्त में। इसीलिए लोगों को लगता है अरे भाई कैसे चंगा देगा, पैसे नहीं लेते लोग, मुफ्त में कैसे? अरे तेरे लिए मुफ्त में है। उस खुदावन ने उस सूली पर उसकी कीमत चुकाई। उसने बोला मेरे मार खाने से तू चंगी हो चुकी है, मैंने मार खाया, मैंने कीमत चुकाई। हालेलुया। और वो शिफा तेरे लिए मुफ्त है यदि तू मुझ पर ईमान लाती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वही बोलता है। अभी अस्पताल जाते कि नहीं आप? अस्पताल जाते, अस्पताल जाने के बाद आपको नंबर लगाना पड़ता है। अस्पताल में चले गए आप, अस्पताल में जाने के बाद आपको नंबर लगाना पड़ता है, फिर आपका नंबर आएगा, फिर जाना है। हालेलुया। ये अस्पताल में आएंगे ना, नंबर में आप जहां हैं डॉक्टर वहां आ जाएगा, डॉक्टर वहां आके आपको स्पर्श करेगा और आप उसके निजात को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह का 26वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा पर सदा भरोसा रख। कभी भरोसा रखना, कभी कभी मुश्किल आए बात रखने का, मुसीबत आने पर रखने का। हालेलुया। सदा भरोसा परमेश्वर पर कब रख सकते हैं? जब सदा उसके साथ चलते रहेंगे तुम, तब जाकर आप सदा उस परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 12:7 पहला पढ़े। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों ओर और चौखट के सिरे पर लगाए। हाँ, 13 वचन। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने मूसा से कहा हर एक इजरायली परिवार से कह दे, हालेलुया, मेमने को मारे, मेमने के मांस को अंदर खाए, हालेलुया, और उसके लहू को घर के चौखट पे लगाए। हालेलुया। और जब मरण का दूत आएगा, हालेलुया, जिन जिन घरों पर उस मेमने के लहू को देखा, हालेलुया, वो और पूरी परिवार बच जाएगी। हालेलुया। और जिन घरों पर लहू नहीं है वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। वो लहू हमारी जिंदगी को बचाने वाला लहू है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान देना, हर वक्त जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, खुदावंद से कहे तेरे लहू से मुझे, मेरे परिवार को ढाक, मुझे और मेरे परिवार को ढाक। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान देना, ये चीज यीशु का लहू हर एक वक्त जब आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे उस सदस्य का नाम ले। इन लोगों के लिए इसीलिए लिखा है, वचन संहिता 91 में लिखा है, मेरे निकट 1000, मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वो मेरे निकट नहीं आएंगे, क्योंकि हम किससे? उसके लहू से हम ढके हुए लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए अभी हमने पढ़ा याकूब के परिवार पर, हालेलुया, ये जादू टोना जो करते हैं ना, उसका असर नहीं होगा, असर नहीं होगा। ये जादू टोना क्या है? ये गंदी सामर्थ्य है जो आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आपके नाम से छोड़ा जाता है। हालेलुया। व्हाट्सएप आता कि नहीं? अगर आपके नाम पे मैसेज क्लिक कर दिए आप तक चले जाएगा। हालेलुया। पर ये जो चीज है, यीशु का लहू क्या काम करता है? दुश्मन भेजेंगे हथियार, वो हथियार जब ढूंढेगा, रेखा किधर है, रेखा किधर है, उसको दिखाई नहीं देगा,
फिर वो सामर्थ फिर से पहुंच जाएंगे। तांत्रिक पूछेगा क्या हो गया रेखा, उसने बोलेगा रेखा को नहीं देखा, फिर से आ गया। हालेलुया। आपको पता नहीं है, जितने भी लोग उस खुदावन पर ईमान लाते हैं, आप उसके लहू से ढके हुए लोग हैं, और ये सारी सामर्थ आप पर कभी भी हावी नहीं होगी। इसलिए खुदावन ने कहा यशायाह 54:17 पे, तेरे विरुद्ध रचाए हुए कोई भी शस्त्र कभी भी तुझ पे प्रबल नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे जिंदा लहू से तू ढकी गई। जिंदा लहू मतलब खुद वो जिंदा परमेश्वर। उसने अब्राहम से कहा मैं तेरा ढाल हूं। हालेलुया, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर, चारों ओर तेरी जिंदगी की चारों ओर से मैं तेरा ढाल हूं। हालेलुया। और जब वो सामर्थ आती है, यीशु मसीह के जिंदा लहू को वो देखती है। हालेलुया। उस लहू को लांघ कर कोई सामर्थ्य नहीं आ सकती है। हालेलुया। इसीलिए उस लहू को पुकारिए आपके घर के हर एक सदस्यों का नाम लेकर। हालेलुया। भले कि आहिस्ते से चिट्ठी लिख लो हो और रख दो, परमेश्वर तेरी वेदी पे मैं ले आती हूँ, इस बच्चे को ले आती हूँ, एक बड़ी तब्दीली उसके अंदर तू ले आ, और खुदावन यकीनन करेगा। हालेलुया, खुदावन यकीनन करेगा। विश्वास है हमारा। हालेलुया। शत्रु तो हथियार बनाएंगे। हालेलुया। शत्रु हथियार बनाएंगे। हालेलुया। पर वो हथियार कामयाब होना या ना होना वो परमेश्वर फैसला करता है। हालेलुया, वो परमेश्वर फैसला करता है। आखिरी वचन में जाएंगे इफिसियों का, ये खास करके बच्चों के लिए है। हालेलुया, ये परिवार का संदेश था हर एक के लिए। इफिसियों का 6वां अध्याय, उसका 2 और 3 पढ़ेंगे जल्दी। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करे बच्चों ने? माता पिता का आदर करें। हालेलुया। और यहाँ लिखा है ये पहली आज्ञा है जो प्रतिज्ञा के साथ है। आज्ञा और प्रतिज्ञा, फर्क क्या है? जब तुम आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में पूरा होती है। जैसे बच्चों को बोलते हैं जल्दी पढ़ाई करो, मैं तुमको चॉकलेट देती हूँ। आज्ञा देते हैं पढ़ने के लिए, प्रतिज्ञा क्या है? चॉकलेट देंगे आप। हालेलुया। और यहाँ हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर ने लिखा है जो माता पिता का आदर करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 3रा वचन। 3रा वचन, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। ध्यान देना, बड़ी दुख की बात है, माता पिता जीवित रहते, बच्चे मर जाते हैं उम्र से पहले, नशे करते हैं। हालेलुया। बुरी बुरी संगति में फंसकर शैतान के जाल में फंस गए। कितने लोग हैं? ढेर सारे लोग, आए दिन हमको पता चलता है। एक बेटी माता पिता का बात नहीं सुनती है, जाकर किसी बच्चे से शादी करती है और तकलीफ देता है, ये खुदकुशी कर लेती है। ये कैसे है? हम बोलते नहीं, पति ने ना 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 ना, बात पति तक कैसे ही पहुंची? नहीं, पहले उन्होंने अपने माता पिता का बातों का उल्लंघन किया। हालेलुया। तब जाकर उनकी उम्र घट गई। अरे माता पिता का बात नहीं सुनते, वो खुदा जो दिखाई नहीं देता उसका कब सुनोगे तुम? कब सुनोगे? खुदा ने बोला जो चीजें दिखती तू उससे प्यार नहीं करता है, जो मैं तुझे दिखाई नहीं देता तो मुझसे तू प्यार भले कैसे करेगा? हालेलुया। यहां लिखा है। आज परिवार को कौन चला रहा है? माँ बाप ने बच्चे चला रहे हैं। न असद झाला पाहिजे, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, मसीह परिवार में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम बोलेंगे दुनिया बदल रहा है, पर मेरा खुदा नहीं बदला, हमारा कलाम नहीं बदला, हम उसके बच्चे हैं। दुनिया बदल रही है क्योंकि खुदावन ने हमको संसार से अलग किया है। हमको खुदावन ने संसार से अलग किया है। हालेलुया। हम कमाते हैं, हम किराया देते हैं, हम राशन लाते हैं। माता पिता की चलनी चाहिए घर के अंदर, बच्चों की नहीं चलनी चाहिए। ये गलत है। कल बच्चा आपको बोलेगा कलीसिया नहीं जानेगा, सुनोगे? तुम तुम्हारा उद्धार को गवा दोगे। हालेलुया। क्योंकि आज जमाना ऐसा चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जमाना चल रहा है ऐसे। माँ बाप बच्चों के अधीन में है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए।
इसीलिए जितने भी नन्हे बच्चे हैं, ठीक है, अभी बड़े हो गए, आपको पता नहीं था, जिंदा खुदा पता नहीं था, आप बच्चे छोटे हैं, उनको कलीसिया में लाना, उनको परमेश्वर का वचन बताना, ये सारी चीजें आपको करना है। इसके लिए आपको वक्त देना है। कोई माँ बाप क्या करते हैं, खेले, वो घंटों खेल के उसमें सो जाता है और माँ इधर अपने काम में गलत है। हालेलुया। यदि ध्यान देना, जो वक्त आज आप और अच्छी चीज उसके अंदर बोते हैं, हालेलुया, आगे कटनी आप ही करेंगे। जो आप उनके अंदर बोएंगे उसकी कटनी आप ही करेंगे। हालेलुया। ढेर सारे लोग हैं देरी से मसीह में आ गए, उनको पता नहीं, हालेलुया, पर उन लोगों के लिए भी खुदावन रास्ता बता रहा है। उनके लिए बताया, उनका नाम लिखो, परमेश्वर की वेदी पे रखो, खुदा बाप तेरे जिंदा लोगों को मैं पुकारती हूँ और तेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है और तू बदलेगा जरूर और खुदावन बदलेगा। हालेलुया। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। हालेलुया। उपवास करो उनके नाम से, 3 बजे तक बैठो, खुदा बाप इसके अंदर तब्दीली तू ले आ। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अब तक हुआ नहीं क्योंकि हमने ये चीजें की नहीं, पर अभी कलाम में खुदावन ने हमको बताया है तो हमको करना है। संसार के लोग जैसे चल रहे हैं, नहीं वो मेरा बेटा भी ऐसा रहे, तेरा बेटा रहेगा। हम जिंदा खुदावन के बच्चे हैं। हालेलुया। हमारे लिए एक ही किताब है, वो बाइबल है। हमारे लिए एक ही खुदा है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हमको दूसरे किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो हमारा अच्छा सलाहकार है। हालेलुया। उसको लेकर चलना। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। जाते हैं, विश्वास करते हैं आज के जीवित कलाम के द्वारा खुदावन ने आज हर एक के हौसले को बुलंद किया है। और जैसे खुदावन का कलाम में उत्पत्ति 12:4 में जब खुदावन की वाणी अब्राहम के लिए आई, खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू तेरा घर परिवार उस वतन को छोड़कर तो बाहर रहा। कलाम कहता है परमेश्वर के वचनों के अनुसार अब्राहम बाहर निकल पड़ा। मेरे प्यारों, जब खुदावन बुलाता है तो हमने तुरंत उसकी वाणी की ओर हम ध्यान दे और उसके वचनों के अनुसार हम करें। और कलाम कहता है, और जैसे खुदावन ने अब्राहम को बुलाया, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में था जहां खुदावन की योजना उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती थी। कलाम कहता है पहले कुरिन्थियों 15:33 में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं। मेरे खुदा, यदि कोई चीजें मेरे परमेश्वर इन बच्चों को पकड़ी हुई, मेरे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन चीजों को छोड़ने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु खुदा बाप आप दीजिए मेरे खुदा, ताकि प्रभु तेरे सामर्थ्य को लेकर तेरे बच्चे चल पाए मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। क्योंकि आप ही ने कहा मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, गिनती के 23वां अध्याय का 23वां वचन, मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, जब मेरे परमेश्वर तेरा सामर्थ्य में आता है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, आपने कहा मेरे परमेश्वर कोई भी काले जादू का सामर्थ्य मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप याकूब के घराने पे मेरे परमेश्वर कभी भी प्रबल नहीं होगा मेरे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु, उसी एक नाम में उद्धार है। और जैसे कलाम कहता है वो नाम स्वर्ग से आया हुआ नाम है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, और आपका एकलौता बेटा खुदा बाप स्वर्ग से ही आया है मेरे परमेश्वर, और उसी एक नाम में इतना सामर्थ्य है। और जो कोई उस नाम पे ईमान लाते मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहती है मसीह यीशु के नाम से मेरे खुदा। आज हर एक सुनने वाले मेरे परमेश्वर, देखने वाले हर एक बच्चों की जिंदगी मेरे परमेश्वर यीशु नाम से सुरक्षित रहे मेरे खुदा। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर आएंगे, तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।